देखिए अभी हम आपको आर्टिकल्स का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि आखिर ऑब्जेक्टिव किस तरह से परीक्षा में पूछा जाता है। इससे पहले हम आपको आर्टिकल्स के रूल को बताए थे। हो सकता है यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जा करके देख लीजिएगा, ताकि इस ऑब्जेक्टिव को समझने में और आपको आसानी बुझा सके या फिर जल्दी से आप समझ सके। तो आर्टिकल्स के बारे में इससे पहले भी ऑब्जेक्टिव का वीडियो बनाए हुए थे, हालांकि अभी जो हम आपको बताएंगे उसमें मुख्य रूप से ज्यादा एग्जाम लेवल का पूछा जाने वाला ऑब्जेक्टिव होगा। तो अब देखिए, पहला है यू नीड टू बाय डिक्शनरी। यू नीड टू बाय डिक्शनरी आपको लगाना है किसके पहले? आर्टिकल, डिक्शनरी के पहले। और आपको पता है ना, आर्टिकल्स ए एन द को कहते हैं। ए एन द को क्या कहते हैं? आर्टिकल्स। तो डिक्शनरी जब आप बोलेगा, डिक्शनरी में डो का उच्चारण होता है। किसका उच्चारण होता है? डो का। और डो के बारे में यदि हम चर्चा करें तो डो कॉन्सोनेंट साउंड है। कौन सा साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड। इसलिए डो कैसा साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड। इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? ए का। हम आपको बताए थे यदि दुनिया में कोई प्रसिद्ध हो, फेमस हो, यदि किसी धार्मिक ग्रंथ का नाम हो, किसी संगठन का नाम हो, तो ऐसे सब स्थानों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि शब्दों की शुरुआत वावेल साउंड से हो तो एन का प्रयोग, और कॉन्सोनेंट साउंड से हो तो ए का प्रयोग। तो डिक्शनरी में जो स्टार्टिंग वर्ड है वह कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसमें ए का प्रयोग हुआ। फिर आगे है मिस एलिजा स्पीक्स चाइनीज। देखिए, चाइनीज एक भाषा है। यदि कभी भी भाषा या विषय का नाम रहे, भाषा या विषय का नाम रहे, तो इसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए नॉन आर्टिकल होगा। फिर आगे है यू ना हैव यू सीन ताजमहल। देखिए, ताजमहल के बारे में चर्चा करें तो ताजमहल प्रसिद्ध स्थानों का नाम है। और आपको पता होगा यदि कुछ प्रसिद्ध या फेमस स्थान है, स्थान का नाम रहे, तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग? द का प्रयोग। तो ताजमहल के पहले होगा किसका प्रयोग? द का प्रयोग। आगे देखिए, आगे है ही हैज कम विदाउट अम्ब्रेला। ही हैज कम विदाउट अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का मतलब छाता होता है। अम्ब्रेला जब बोलेगा तो आ का उच्चारण होता है, और यह वावेल साउंड है, इसलिए इसके पहले लगेगा अन का प्रयोग। किसका प्रयोग? अन का प्रयोग होगा। फिर आगे देखिए, आगे है सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। मोस्ट के बारे में चर्चा करें तो यह सुपरलेटिव डिग्री में है। किस डिग्री में है? सुपरलेटिव डिग्री में। याद रखिएगा, कभी भी कोई सेंटेंस यदि सुपरलेटिव डिग्री में आ जाए तो उसमें आपको प्रयोग करना है द का। किसका प्रयोग करना है? द का। फिर आगे है मून इज शाइनिंग इन स्काई। पता है, यदि संसार में एक हो, यदि संसार में कोई एक हो और फेमस हो या प्रसिद्ध हो, तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। मून, मून का मतलब होता है चांद। क्या पता है चंद्रमा कितना है? एक, इसलिए यहां पर द का प्रयोग होगा। एस के वाई, अस्का, अस्का मतलब आसमान होता है। आसमान भी कितना है? एक, इसलिए दोनों जगह पर द का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे है ऑनेस्टी इज खाली जगह बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज खाली जगह बेस्ट पॉलिसी। आपको लगाना है किसके पहले? आर्टिकल। बेस्ट पॉलिसी के पहले बेस्ट शब्द जो है यह सुपरलेटिव डिग्री में है। किस डिग्री में है? सुपरलेटिव डिग्री में है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? द का प्रयोग होगा। फिर आगे देखिए, आगे है कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर को भारत का एक तरह से प्रसिद्ध घाटियों के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर देखिए, कश्मीर की विशेषता बताया गया है। कश्मीर के बारे में कहा गया कश्मीर जो है भारत का स्विट्जरलैंड है, यानी कि कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड है। यहाँ पर कश्मीर क्षेत्र की विशेषताओं के बारे में बताया गया है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? द का प्रयोग होगा। फिर आगे देखिए, हिमालयाज लाई टू नॉर्थ ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, किसी दिशा का नाम रहे तो उसके पहले द का प्रयोग होता है।
और हिमालय यहाँ पर, हिमालय संसार में कितना है? एक, इसलिए इस जगह पर द का प्रयोग होगा और इस जगह पर किसका प्रयोग होगा? द का। नॉर्थ ऑफ इंडिया, नॉर्थ दिशा का नाम है, आप जानते हैं ना, नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब उत्तर होता है, नॉर्थ का मतलब उत्तर, और किसी भी दिशा का नाम रहे उसके पहले द का प्रयोग होता है, तो इसलिए हिमालयाज के पहले द का प्रयोग और नॉर्थ के पहले द का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। फिर आगे है खाली जगह, बुक्स यू गिव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग, बुक्स यू गिव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए आपको लगाना है बुक्स के पहले, बुक्स में गौर से देखिए एस लगा है ना, यदि एस लगा रहे तो समझेगा वह बहुवचन में होगा, और बहुवचन में यदि कोई शब्द हो तो वहां पर आपको द का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? द का प्रयोग करना है। फिर आगे है वी ड्रिंक खाली वाटर, वी ड्रिंक खाली जगह था, उसके बाद है वाटर। पता है यदि किसी खाने पीने का चीज का नाम रहे तो उसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो जाता होता है। आप पढ़े होंगे रूल में, रोल वाला भी वीडियो बनाए, वहां पर बताए हैं खाने पीने का सामान जो होता है प्राय उसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, हालांकि कई जगह पर कुछ स्थिति में प्रयोग किया जाता है। और किसी भी खेल का नाम रहे, गेम्स का नाम रहे, चाहे फुटबॉल हो, लूडो हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, इसके पहले द का प्रयोग किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो वी ड्रिंक वाटर, वाटर के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। फिर आगे है डू यू प्ले फुटबॉल, अभी तो हम बताए थे किसी भी खेल का नाम रहे उसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसमें नॉन आर्टिकल होगा। फिर है ही इज इन नीड ऑफ मंकी, 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 मंकी का मतलब बंदर होता है। मंकी जब बोलेगा मो आता है, क्या होता है? मो। और यह जो है ना कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले किसका प्रयोग होगा? ए का प्रयोग होगा। फिर वी लिव ऑन अर्थ, सोचिए पृथ्वी, पृथ्वी के बारे में चर्चा करें, पृथ्वी संसार में कितना है? एक, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। फिर आगे है, देखिए आगे है नेचर लुक्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इन स्प्रिंग, यहां पर कहीं भी खाली जगह नहीं है, और थोड़ा गलती से, अरे यार क्या हो रहा है, गलती से यहाँ पर टाइपिंग इस तरह से हुआ है और यह क्वेश्चन ही गलत है। आगे देखिए, आगे है रामायण इज ए होली बुक, पता है किसी भी धार्मिक ग्रंथ का नाम रहे उसके पहले द का प्रयोग होता है, तो रामायण पता है कि धार्मिक ग्रंथ है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग। देखिए वीडियो बढ़ाना हो जाए इसलिए इसमें कम ही ऑब्जेक्टिव लाए थे, इससे आगे अब आपको हम अगला पार्ट में बताएंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आप तक आसानी से पहुंच सके। हाँ, यदि आप आर्टिकल्स के रूल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाकर के देख लीजिएगा, ताकि आपको हर एक चीज बढ़िया समझ में आ सके। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।